लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। अल्लाह सलत कौन बोल रहा है? जो ये काम कर रहा है। लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं। लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। ऑल द फकिंग नामर्द ऑफ दिस सोसाइटी। आपके तो भागी दोनों न बन गए। 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। ऐसे बाबाओं को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। और गंदा बात वही बोलता है जिसके मन में गंदगी रहता है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो फिसल जाएगी। तो आप कहना क्या चाहते हो बाबा जी? हम पढ़े लिखे नहीं, हमारा करियर सेट ना करें। इसका मतलब वो बाल विवाह का भी बढ़ावा दे रहे हैं। बाबा जो बात बोले हैं, बाबा के कहने से रुक थोड़ी ना जाएगा। अभी हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी है और इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। जो हमारे अनिरुद्धाचार्य बाबा जो काफी फेमस है, उनका ट्रस्ट भी चलता है और बहुत सराहनीय कार्य करते हैं। लेकिन आए दिन कुछ उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और ये लड़की के बारे में कुछ अपशब्द बोल दिए हैं। क्या बोल दिए हैं, उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं सभी को प्रणाम है। क्या कहिएगा, ये अनिरुद्धाचार्य जो बाबा जी हैं, इनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये बोल दिए हैं कि जो लिविंग रिलेशन में रहती है लड़कियां, 25 साल की जो लड़कियां होती है, जिनका शादी अगर नहीं होता है 25 साल से पहले और उसके बाद शादी करती है और लिविंग रिलेशन में रहती है, तो वो लड़कियां 4-5 जगह मुंह मरा कर आती है। 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। बाबा कहीं मुंह मारे होंगे तो बाबा को एक्सपीरियंस होगा। ये कैसे कह सकते हैं? मतलब उनके मुंह से ये शब्द कैसे निकल गया? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होता क्या है कि कभी कभी आवेश में आके लोग सही बात बोल जाता है। जैसे जो दारू पी लेता है तो वो हमेशा सही है बात आपको बोलेगा। उसी तरह से हो सकता है बाबा ऐसा कोई कांड किए होंगे तो अचानक से बोलते बोलते आवेश में आ गए होंगे, जोशी आ गए होंगे, बाबा बोल दिए होंगे ये बात। कहीं ना कहीं वो प्रवचन कर रहे थे उस समय, और वो प्रवचन करते समय हर तरह के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, हर कैटेगरी के लोग वहाँ थे, और वहाँ इस तरह का शब्द का उपयोग करना, ये कहाँ तक सही? देखिए, बाबा कितना नमूना है हर लोग को पता है। वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बोल देंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। और एक बात और बोल दिए कि पहले क्या जो शादी होती थी लड़कियां की 14 साल की उम्र में हो जाती थी, तो इस तरह का घटनाएं नहीं घटती थी। तो इसका मतलब वो बाल विवाह का भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिसको बंद कर दिया गया है। देखिए, उस समय लोग शिक्षित नहीं था। उस समय लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, घर से निकलने नहीं दिया जाता था। लड़कियों को बस चूल्हा चौका तक सीमित रखा जाता था। आज भी है लेकिन बहुत कम हुआ। लेकिन ये 12 साल 13 साल में शादी हो जाना, कहीं ना कहीं लोग को शिक्षा का जानकारी नहीं था, इसलिए होता था। आज लोग को पता है कि कितने साल में शादी करेंगे तो जच्चा भी ठीक रहेगा, बच्चा भी ठीक रहेगा। अब 12-13 साल की उम्र में शादी कर दीजिएगा तो जच्चा भी गया, बच्चा भी टें बोल जाएगा। तो हर जैसे जैसे समय बदलता गया, लोग का ज्ञान बढ़ता गया। तो ये सब कोई बात थोड़ी ना है कि लिव इन रिलेशनशिप आज से चल रहा है। कि बाबा जया जन्म नहीं लिए होंगे तो ये से रिलेशनशिप चल रहा है वाला, लिव इन में रहने वाला। एक के बार मतलब पूरे 25 साल की जो लड़कियां, सबको टारगेट करना, ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आप किसी को देखने थोड़ी ना गए हैं। मान के चलिए सबका अपना अपना जीवन है, कोई कुछ भी करे अपने जीवन में, आपको तो नहीं ना कुछ कहने जा रहा है। इसका मतलब बाबा कुछ किए हैं तब ना बाबा बार बार इस सब पे टारगेट कर रहे हैं। इसमें एक दिशा पटानी की जो बहन है, दिशा पटानी को तो सब लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस है। दिशा पटानी की बहन जो मेयर रह चुकी है, मेयर रह के रिटायर है, पूर्व मेयर खुशबू पटानी, वो इस वीडियो को देखी तो वो काफ़ी उनका मतलब भड़काऊ बयान था उनका, और उनका भी वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही बात है। आप किसी को बिना देखे समझे किसी एक के वजह से आप सब पे आरोप नहीं लगा सकते ना। लिव इन में लोग रहता है, ये नॉर्मल बात है। बड़े शहर में ऐसा होता है, छोटे छोटे शहर में भी होने लगा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अब मान के चलिए जो लिव इन में नहीं है लेकिन जो प्यार मोहब्बत कर रहा है, उसका क्या कीजिएगा? उसको रोक लीजिएगा आप। जो लिव इन में रह रहा है उसको दोष लगा रहे हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और जो घरे घरे जो कांड हो रहा है उसको क्या कर लीजिएगा आप? इस चीज़ को रोक नहीं ना सकते हैं। 12 साल में शादी करा दीजिएगा, ठीक है, और जो 25 साल में ऐसा काम कर रहा है उसका क्या कीजिएगा? तो 12 साल में शादी कैसे करा दीजिएगा? 21 साल में शादी का प्रावधान है। ऐसा बात कह रहे हैं कि 12 साल में शादी हो जाता था, यही चीज़ ठीक था, लोग का मन पे नियंत्रण रहता था। 14 साल 14 साल तो मान के 14 साल में नियंत्रण रहता था, और किसी किसी को 10 साल में मन भटक जाता है तो उसका क्या कीजिएगा? तो सबका एक अलग तरीका है जीने का, सबका अपना अपना तरीका है। किसी को आप ये नहीं कह सकते कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा। देश आज़ाद है, जिसको जो मन कर रहा है कर रहा है। मतलब खुशबू पटानी का मतलब इतना था कि वो बोल रही थी कि अगर सामने मतलब अगर आ जाए तो उनका मुंह जो मतलब निचोड़। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑल द फकिंग नामर्द ऑफ दिस सोसाइटी। वो मुंह निचोड़ लेगा, वो तो बाबा बच कैसे गया, हमको यही ताजुब लग रहा है। उम्र कभी कभी ऐसा बात करेगा जिसका कोई तुक्के नहीं है। रिलेशनशिप में रहना ये कोई नई बात थोड़ी ना है। हाँ, अब ज़्यादातर इसलिए लोग जानना क्योंकि डिजिटल ज़माना हो गया है। पहले उतना डिजिटल ज़माना नहीं था तो बहुत कुछ नहीं पता चलता था। अब तो कोई खांसता भी है तो पता चल जाता है कि आज फलाना खांसा है। तो डिजिटल ज़माना ऐसा आ गया है। तो बाबा क्या बोलिएगा, बाबा
अर्धज्ञानी आदमी है। ये प्रेमानंद जी महाराज जो बाबा जी हैं वो भी लिव इन रिलेशनशिप को जो है कि मतलब बहुत गंदा बताते हैं, कहते हैं ये चीज़ सही नहीं है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। तो ठीक है, गंदा है, लेकिन जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो प्यार मोहब्बत कर रहा है, उसका आप क्या कीजिएगा? अगर लिव इन रिलेशनशिप अगर गलत है तो मान के चलिए जो प्यार मोहब्बत कर रहा है, चलिए आप किसी को साथ में रहने के लिए गलत समझ रहे हैं, लेकिन जो मिल रहा है 2 दिन 3 दिन पर मूवी देखने जा रहा है, कहीं जुगाड़ ढूंढ ले रहा है, उसका आप क्या कीजिएगा? तो रोक नहीं सकते हैं किसी को आप। आपके हिसाब से लिविंग रिलेशनशिप कैसा है? हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। हमारे हिसाब से इसलिए सही है क्योंकि हमारे हिसाब से सही हो चाहे गलत हो, जिसको रहना होगा वो रहबे करेगा। यानी आप खुशबू पटानी का सपोर्ट कर रहे हैं? उनका क्या, हर किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाबा जो बात बोले हैं, बाबा के कहने से रुक थोड़ी ना जाएगा। तो ये खुशबू पटानी का भी कमेंट में लोग गलत सलत बोल रहे हैं, तो आपको भी लोग गलत सलत बोले? गलत सलत कौन बोल रहा है? जो ये काम कर रहा है वही गलत। अच्छा, गंदा गाना जो लोग सुनता है, कौन सुनता है? अब विरोध कौन करता है? सुनेगा, उसी का विरोध करेगा। आपको गलत लोग बोलेंगे तो आप बर्दाश्त कर पाइएगा? बर्दाश्त, हम तो कलाकारें हैं। कलाकार का तो कोई आकार नहीं होता है। कलाकार तो हर बात पे गलत होगा तो गलत बोलेगा। ऐसा नहीं ना हो कि बाद में आप भी भड़काऊ वीडियो बनाइएगा आगे? भड़काई वीडियो क्यों बनाएंगे? हमको बनाने की जरूरत नहीं है भड़काऊ वीडियो। लोग रोज मेरे वीडियो पे अच्छा कमेंट करता है, खराब कमेंट करता है। काम करना मेरा काम है, बाकी जिसको जो बोलना है बोले। गंदा बात वही बोलता है जिसके मन में गंदगी रहता है। यानी आप खुशबू पटानी का सपोर्ट? खुशबू पटानी का हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो उस तरह की बातें सुन रहे हैं कि लिव इन में रहना गलत है, ये गलत है, वो गलत है। अरे भाई, गलत कुछ नहीं होता है। अपने हिसाब से सोचिएगा सब सही है, और दूसरा के हिसाब से सोचिएगा तो आपको गलत लगेगा। तो हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी थे, और ये भी कहीं ना कहीं लिविंग रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से खुशबू पटानी, दिशा पटानी की बहन, पूर्व मेयर, जो सपोर्ट कर रही है और बाबा को बोल रही है चढ़ बढ़ के, मतलब उन पर डायरेक्ट टारगेट कर रही है, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी सपोर्ट कर रही है, बाबा के विरोध कर रही है। इस सारे मुद्दों पर मैंने बात किया, बेबाकी से इन्होंने जवाब भी दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।